ओम नमः शिवाय। जय माता जी। नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बिना कलश स्थापना किए हुए, बिना अखंड दीप जलाए हुए किस प्रकार से माता रानी की हम पूजा कर सकते हैं, किस प्रकार से माता रानी की हम पूजा पाठ करें, कौन सा मंत्र का जाप करें। यह सब जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। 9 दिनों तक माता की पूजा आराधना चलती है। अलग अलग स्वरूपों की, माता जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना 9 दिनों में की जाती है। तो दोस्तों, अगर आप सक्षम हो तो कलश की स्थापना जरूर करना चाहिए। कलश स्थापना करने से उसमें माता जी का वास होता है, अन्य देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए अगर अपने घर में कलश का स्थापना करते हैं तो आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होता है और माता रानी का आपके घर पर कृपा बनी रहती है। घर में आपके माता रानी का वास होता है। इसलिए अगर आप सक्षम हैं तो कलश की स्थापना जरूर करना चाहिए। अगर किसी कारण से आप कलश की स्थापना, आपके पास टाइम न हो या बहुत कोई भी कारण हो, अगर नहीं कर सकते कलश की स्थापना, तो आप किस प्रकार से पूजा करें। तो दोस्तों, अगर कलश की स्थापना नहीं कर सकते, क्योंकि कलश का स्थापना करने के बाद अपने घर को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दें। घर को खाली कभी नहीं छोड़ना चाहिए। 9 दिनों तक माता रानी की पूजा आराधना करनी चाहिए। तो आप सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में जगें। ब्रह्म मुहूर्त में जगने के बाद अपने घर की सर सफाई जो भी करते हैं, आप जैसे डेली करते हैं उस तरह से सफाई उफाई कर लें। फिर स्नान ध्यान के बाद जैसे आप पूजा आराधना करते हैं उस प्रकार से आप पूजा आराधना करें। सर्वप्रथम उठें, भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, माता तुलसी को जल अर्पित करें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में जा कर के जैसे अन्य देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं, सर्वप्रथम गणेश की पूजा करें। जैसे पूजा आराधना करते हैं उस प्रकार से आप पूजा करें। उसके बाद माता रानी की पूजा आराधना आपको नवरात्रि में विशेष करके करनी चाहिए। उसमें एक चीज़ का आप ध्यान दें, काले और नीले वस्त्र आपको नहीं धारण करना चाहिए। इसका 9 दिनों तक त्याग कर दें। अगर लाल रंग पहन करके आप पूजा आराधना करते हैं तो इसकी विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। सर्वप्रथम आप जो भी आपके पास फोटो हो उसको रख लें, माला अर्पित कर दें और शुद्ध घी के, गाय के शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर दें। दीपक प्रज्वलित इस प्रकार करें कि जब तक आप पूजा आराधना करें उसके बाद तक वह दीपक जलता रहे। उसके बाद में एक साफ लोटे के पात्र में, लोटे में आप जल भर लें। यह चीज़ आप ध्यान दें कि लोटा जो हो वह स्टील का ना हो। स्टील का नहीं रखा जाता है, किसी भी धातु का, पीतल का हो, फूल का हो या तांबे का हो, लोटा रख लें, उसमें जल भर लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दें। अगर आपको पुष्प मिल जाए तो एक उसमें पुष्प जरूर डालें। लाल पुष्प माँ को अति प्रिय है, उसमें गुड़हल का फूल जरूर डाल दें। अगर गुड़हल का फूल नहीं भी मिल पाता है तो लाल पुष्प कोई भी हो, गुलाब का फूल हो या गेंदा का फूल हो, आप डालें और एक दीपक प्रज्वलित करें। और वहाँ बैठ करके जो भी आप मंत्र जानते हैं वह मंत्र का जाप आपको अवश्य करना चाहिए। भोग, दोस्तों, भोग लगाना चाहिए जो आपके पास हो। वैसे तो आप जानते हैं कि 9 दिनों तक जो माता रानी की अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और अलग अलग प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। लेकिन अगर श्रद्धा के अनुसार जो चीज़ आपके पास हो, मीठा हो, फल हो, केला हो, अनार हो, जो आपके पास हो उस चीज़ का आप भोग लगा सकते हैं। केला और अनार माता जी को अति प्रिय हैं। इसका अगर भोग लगाते हैं तो आपको विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। अगर आपके पास वह नहीं सक्षम हो पाते हैं तो आप केवल मखाने का, जैसे किशमिश हो, छोहाड़ा हो, लावा हो, इस चीज़ का आप रोज़ सुबह और शाम भोग लगाएं।
आप किसी पात्र में जल जरूर भर के रखें, साफ जल, गंगा जल डाल करके, पुष्प डाल करके वहाँ रख दें। इसी तरह से आप शाम को भी वो जल किसी गमले में उसको गिरा दें और दूसरा फिर साफ जल और गंगा जल डाल करके, पुष्प डाल करके उसी तरह माता रानी के सामने आप उसे अर्पित कर दें। सुबह शाम इस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं। अगर शाम के समय नहीं आपको समय मिल पाता है तो सुबह ही करें, लेकिन इस तरह से भी आप पूजा आराधना कर सकते हैं। अगली चीज़, पान के पत्ते पर अगर आप लौंग और इलायची रख करके, आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो पान के पत्ते पर लौंग और इलायची रख करके अगर माता जी को अर्पित करते हैं तो इसका विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। तो यह चीज़ कर लें। अगर कलश की स्थापना आप नहीं कर सकते तो यह काम आपको जरूर करना चाहिए। अगर आप सक्षम हैं तो गुलाब का फूल जरूर माता जी को अर्पित करना चाहिए। फिर वहाँ बैठ करके जो भी आपको धूप दीप जो भी दिखाना है आप कर सकते हैं। लास्ट में सर्वप्रथम पहले कोई भी मंत्र अगर जानते हैं तो आप उसको जरूर पढ़ें। जैसे माता जी का नवाण मंत्र पढ़ सकते हैं या दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं। दुर्गा जी का कोई और मंत्र अगर जानते हैं तो आप उसे पढ़ सकते हैं। अगर दुर्गा जी का बीज मंत्र जानते हैं तो बीज मंत्र पढ़ें। नवाण मंत्र आपको बताए हैं, नवाण मंत्र पढ़ सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। जो आप जानते हैं यह चीज़ आप वहाँ बैठ करके अच्छे मन से, श्रद्धा के साथ और विश्वास के साथ माता जी को सामने बैठ करके आप जरूर पढ़ें। उसके बाद आपको आरती जरूर करना चाहिए। कपूर और लवंग की अगर आरती करते हैं तो माता जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, इस प्रकार से भी आप नवरात्रि में पूजा पाठ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कलश की स्थापना हम नहीं करते हैं तो हम माता जी की, दुर्गा माता की पूजा पाठ आराधना नहीं कर सकते। आप इस प्रकार से पूजा करें, पाठ करें, आपके ऊपर माता जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। जो भी आपकी मनोकामना होगी जरूर पूर्ण होगी। सुबह और शाम आपको आरती जरूर करना होगा। आरती करें और जो भी मंत्र जानते हैं वहाँ 5 मिनट ही सही, अगर नहीं टाइम है तो 5 मिनट ही बैठ करके आप पूजा आराधना करें, सच्चे मन से करें। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, नवरात्रि में जब अगर आप 9 दिन तक व्रत रखते हैं या नहीं भी रखते हैं तो अगर चाहें तो आप दातुन का प्रयोग कर सकते हैं, पेस्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान दें, सात्विक भोजन करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी कुछ विशेष जानकारी। मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।